हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आशा तो करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इस समय आप लोगों की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, ऐसा मुझे पता है। मैं खुद इस समय परेशान हूँ। बीटीई की ये जो नोटिस पे नोटिस आ रही है और एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कभी कहते हैं ऑनलाइन होगा, कभी कहते हैं ऑफलाइन होगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये आखिर करना क्या चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं खुद कल से नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को लेक्चर किस टॉपिक पर प्रोवाइड कराया जाए, आपको क्या पढ़ाया जाए, क्योंकि आपकी मनोदशा क्या है इस समय मैं उसको पूरी तरीके से समझ सकता हूँ। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैं आपको अपने दिल की बात बताऊंगा, आप लोगों के साथ अपने दिल की बात शेयर करूंगा और आप लोग भी दिल खोल के मेरे साथ अपनी बातों को शेयर करिएगा। वीडियो कंप्लीट जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक फिक्स टारगेट पे पहुंचना चाहते हैं कि मेरी मतलब अब हम लोग करें क्या करें, कैसे करें। मतलब अभी तक आप लोगों ने वीडियो इंपॉर्टेंट है भाई, वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। एक बार मेरे कहने से पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसमें हम खुद फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, खुद परेशान हो गए हैं कि किस डायरेक्शन में चला जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक जब से ऑनलाइन एग्ज़ाम अनाउंस हुआ है, जब से ये अनाउंस हुआ है कि बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, अभी तक मैंने कभी भी आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं किया। हर एक लेक्चर में, हर एक वीडियो में मैंने हमेशा आप लोगों से यही कहा कि स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, पढ़ने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक बार मैं जब आपके प्लेस पे खुद को रख करके सोचता हूँ, तो कल से मैं इस बात पे चिंतन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कल कोई लेक्चर भी नहीं प्रोवाइड कराया। कल से मैं सोच रहा हूँ कि स्टूडेंट्स क्या करें, स्टूडेंट्स की इसमें क्या गलती है। भाई कहा गया एग्ज़ाम होगा, फिर नोटिस आ रही है कि मतलब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। अच्छा, कैंसिल होने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं समझ में आ रहा है, मीन्स आप व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे हो कि एग्ज़ाम कैसे कराया जाए। ठीक है, छोटा मुंह बड़ी बात हो सकती है, व्यवस्था करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली बात है कि कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। एक लाइन में स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या कब होगा। और सबसे बड़ी समस्या हमारे स्टूडेंट्स के सामने क्या रही है जानते हैं? कि उनका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है। सिलेबस नहीं कंप्लीट है, पेपर का मॉडल बार बार चेंज हो रहा है। मैं ये वीडियो पर्टिकुलर जानते हो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना रहा होगा कि अवध यूनिवर्सिटी में, खासकर आप लोग यूपी से ही बिलोंग करते हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स अवध यूनिवर्सिटी से ही बीएससी, बीए, बीकॉम ये सब चीज़ें करते हैं। वहाँ पर भी यही हुआ था कि जो एग्ज़ाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, बहुविकल्पीय होगा। लेकिन अभी कल मुझे पता चला, जब कल मैंने देखा तो वहाँ देखा कि क्वेश्चन तो डिस्क्रिप्टिव आ रहे हैं, मीन्स वहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखना पड़ रहा है। अब बताओ स्टूडेंट्स, जो लोग भाई वहाँ पर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है वो अलग बात है, वीडियो भाई पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी दिल की बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और एक फिक्स टारगेट पे पहुँचना चाहता हूँ, एक एम फिक्स करना चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ हम लोग मिल करके किस तरीके से आगे वर्क करें, जिससे हमारी मेहनत भी ख़राब ना हो और हम कुछ ना कुछ करते भी रहें। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ बीएससी, बीकॉम, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर इन सब का एग्ज़ाम नहीं हुआ, केवल फाइनल का एग्ज़ाम होना था। उसमें कहा गया था कि एग्ज़ाम 1.5 घंटे का होगा और बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। लेकिन 1.5 घंटे का एग्ज़ाम तो हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आ रहे हैं, लिखने वाले आ रहे हैं, तो सिस्टम बदल गया। तो वो भी यूपी की ही यूनिवर्सिटी है और उससे कहीं ज़्यादा गया गुजरा मुझे बीटीई समझ में आ रहा है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। क्या ये बात जो मैं इस समय फील कर पा रहा हूँ, आप लोग भी इस चीज़ को फील कर पा रहे हो या नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ख़ास कर डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो को अपने कॉलेज के प्रत्येक ग्रुप में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि पॉलिटेक्निक कर रहे हुए प्रत्येक स्टूडेंट्स के पास हमारा ये वीडियो पहुँचे, प्रत्येक संस्थान तक ये वीडियो पहुँचे और लोग इस चीज़ पर गंभीरता से चिंतन कर सकें, समझ सकें कि हमारे लिए तो एग्जाम को पोस्टपोन कर देना, हमारे लिए कोई नोटिस निकाल देना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन स्टूडेंट्स जो है इस सिचुएशन में अपने आप को कैसे कंट्रोल, कैसे पढ़ाई करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से अपनी बात ये शेयर करने वाला हूँ कि आपको कैसे मैं अब पढ़ाऊँ।
बिना पढ़ाए तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। और आप भी ऐसे हैं हमारे स्टूडेंट्स की, मतलब ठीक है एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, एग्ज़ाम कब होगा अब ये बिल्कुल मत पूछिएगा, कोई हमसे, मुझसे बिल्कुल मत पूछिएगा कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि कोई कंफर्म डेट है ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगस्त के सेकेंड वीक में होगा, कोई लोग बोल रहे हैं लास्ट वीक में होगा। तमाम प्रकार की नोटिस बार बार आ रही, नोटिस पे वीडियो बनाते बनाते भी मैं थक गया। अब कोई इम्पॉर्टेंट नोटिस आएगी तो ठीक है बनाऊंगा, नहीं तो टेलीग्राम पे मैं सेंड कर दूंगा। मैं थक गया हूँ क्योंकि कुछ भरोसा ही नहीं है, आज कुछ और निकल रहा है, कल कुछ और निकल रहा है। हाँ, प्रैक्टिकल आप लोगों का ठीक ठाक चल रहा होगा, जिसका जिसका प्रैक्टिकल हो गया होगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जो है बताइएगा डियर स्टूडेंट्स। बहरहाल अभी अब ज़्यादा बातें हो रही हैं। कुल मिलाकर के इस वीडियो के माध्यम से मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाऊँ, क्या करूँ। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए कि अप्लाइड मैथ सेकंड के अतिरिक्त मैं कोई और सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ा सकता हूँ। पहले तो स्पष्ट कर दूँ इसको, कई सारे बच्चे डिमांड करते हैं सर फिजिक्स पढ़ाइए, मैकेनिक्स पढ़ाइए, या जो मेरा सब्जेक्ट नहीं है उस पर मैं उतना अच्छे से फोकस नहीं कर सकता हूँ और कभी भी मैं आपको गलत चीज़ नहीं बताना चाहता हूँ। जो मेरा कमांड जिस सब्जेक्ट पे है वो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब मैथ्स में और क्या आपको चाहिए वो आप लोग मेरे साथ शेयर करिए, और कैसे आपको चाहिए वो मेरे साथ आप लोग शेयर करिए, उस पर हम लोग अब वर्क करने वाले हैं। जो होना था, जो नोटिस आनी थी, जाने दीजिए, उसको भाड़ में जाने दीजिए। अभी आप अपने माइंड में ये बात सेट कर लीजिए कि हम सेकेंड सेमेस्टर में हैं। अब सेकेंड सेमेस्टर में जो सिलेबस है अप्लाइड मैथ सेकेंड का, उसे मुझे पूरा पूरा कवर कर लेना है, एग्जाम हो या ना हो, अब इसको दिमाग से हटा दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी तक क्या क्या डिटेल में पढ़ाया है और किस पर मैंने MCQ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, और क्या क्या अभी बाकी है उस पर आप लोग अपनी राय दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डियर स्टूडेंट्स की मतलब अब आपको कैसे पढ़ाया जाए, आगे हम लोग कैसे डील करें इस सिचुएशन में। और अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को शेयर किए हो तो मैं प्रत्येक संस्थान से, प्रत्येक व्यक्ति से ये कहना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द इनके एग्जाम की डेट आनी चाहिए और एग्जाम कराना चाहिए, और एग्जाम नहीं होना है तो इनको प्रमोट करिए और नेक्स्ट सेमेस्टर की जो है क्लास चलाना स्टार्ट करिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कंटेंट की, आपकी विषय सूची की मैं बुक सामने रखा हुआ हूँ, इसमें जो आपका खंड 1 था वो समाकलन गणित का था, जिसमें 6 चैप्टर थे। समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, खंडशः समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, कुछ महत्वपूर्ण समाकलन, अपरिमेय फलनों के समाकलन। ये जो 6 के 6 चैप्टर्स हैं, इन सभी के सभी चैप्टर्स को मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया भी है, और साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स इनके बेस पर अभी मैंने सफलता सीरीज स्टार्ट की थी। उस सफलता सीरीज के अंतर्गत मैंने 10 लेक्चर्स के माध्यम से इनके MCQ भी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। यहाँ तक कि इसमें आपका जो खंड 2 है, जो सेक्शन 2 है, इसका जो एक चैप्टर निश्चित समाकलन, इसको भी मैंने काफ़ी डिटेल में, काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है, और इस पर भी बेस्ड MCQ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा चुका हूँ। ये हो गया है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगला चैप्टर आपका आता है वक्रों के चापों की लंबाइयाँ। इसको मैं पढ़ा तो चुका हूं, इस पर लेक्चर तो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, लेकिन इस पर बेस्ड अभी MCQ क्वेश्चंस नहीं हुए हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है डियर स्टूडेंट्स वो है समाकलन द्वारा क्षेत्रफल। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन अभी इस पे MCQ क्वेश्चंस नहीं हुए हैं। अब बात होती है ठोसों के आयतन तथा पृष्ठ। ये चैप्टर अभी मैंने आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, ना तो इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ाया है, ना तो इस पर हमने MCQ दिया है। इसके अंतर्गत संख्यात्मक समाकलन, आंकिक विधियां वगैरह, एक आता है माध्यमान मीन वैल्यू, और एक है बच्चों संख्यात्मक समाकलन। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, ठोसों के आयतन तथा पृष्ठ, माध्यमान और संख्यात्मक समाकलन। ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको अभी मैंने टच भी नहीं किया, इसको हमने बिल्कुल अभी तक आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। तो आगे बढ़िए, पहले मेरी बात को पूरी सुन लीजिए आप लोग। मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा मनोभाव क्या कह रहा है, मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ, इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। अगली चीज़ बच्चों, अगले सेक्शन में आते हैं तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन है, निर्देशांक ज्यामिति का, जिसमें मैंने आपको वृत्त पूरी तरीके से पढ़ाया है, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया। हाँ, अगर आपके पास बुक नहीं है और अभी तक आप लोगों ने अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें बुक की PDF मैंने सेंड करी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत वृत्त था, परवलय था, दीर्घवृत्त था, अति परवलय, लेकिन परवलय, दीर्घवृत्त और अति परवलय जो है डियर स्टूडेंट्स वो सिलेबस से हटाया जा चुका है। तो वृत्त केवल था, और वृत्त को हमने बहुत ही मतलब मज़ेदार तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक एक क्वेश्चन करके आप लोगों को पढ़ाया। सबकी प्लेलिस्ट बनी
बनी हुई है, लेकिन इस पर अभी हमने एमसीक्यू आपको नहीं कराए हैं। अगला आता है जो फोर्थ सेक्शन है डियर स्टूडेंट्स, उसमें अंतरिक्ष में जो बिंदु है केवल यही एक चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, बाकी इसमें समतल, सरल रेखा और गोला 3 चैप्टर्स ये बचते हैं जिसको मैंने अभी तक आप लोगों को बिल्कुल पढ़ाया नहीं है। अब बात ये उठती है कि क्या सिलेबस में जो चैप्टर्स बचे हुए हैं मैं उनको पढ़ाऊं या आप लोगों को एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊं। मतलब कल से मैं ये सोच रहा हूं कि मैं करूं क्या। देखो यार, मैं मान लीजिए आपके लिए लगातार मेहनत करता हूं, लेक्चर प्रोवाइड कराता हूं और आप लेक्चर देखते ही नहीं हो, तो क्या मतलब है बताइए। फालतू में काम करने से क्या मतलब है। फूटी बल्टी में अगर हम पानी भर रहे हैं लगातार और पानी लगातार बहता चला जा रहा है तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं कुछ भी इनपुट दे रहा हूं तो उसका कुछ आउटपुट तो मिलना चाहिए, मतलब उसको आप लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो मिलना चाहिए। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके मन भाव को समझना चाहता हूं कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए या आपको सिलेबस चाहिए। बात समझ में आ रही है। जैसे हमने कहा कि कुछ चैप्टर्स इसमें बचे हुए हैं, अब जो चैप्टर्स इसमें बचे हुए हैं इसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि जो 3D ज्योमेट्री का पोर्शन बचा हुआ, जैसे समतल बचा हुआ है, सरल रेखा बचा हुआ है, गोला बचा हुआ है, अगर आप ये 3D ज्योमेट्री का पोर्शन पूरा पढ़ना चाहते हैं तो बताइए मैं इसको पढ़ाना स्टार्ट कर दूं। अगर आप जितने चैप्टर्स मैं पढ़ा चुका हूं, अगर आप ये चाहते हैं कि उतने चैप्टर्स के पहले एमसीक्यू हो जाएं, जैसे सर्कल का एमसीक्यू मैंने नहीं कराया है उसको करा दिया जाए, जैसा भी आप चाहते हैं वो मेरे साथ आप एकदम दिल खोल करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। लेकिन अगर आप मेरी राय मानना चाहेंगे तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मतलब एमसीक्यू जो होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, उनकी प्रिपरेशन कभी भी अलग से नहीं कराई जाती है, ना तो अलग से उसको करने का तरीका है। आप बड़े से बड़ा एग्जाम दिए होंगे, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को ही क्रैक किया, तो क्या आप लोगों ने केवल एमसीक्यू क्वेश्चन पर ही जो है बात की थी क्या? पहले आप चैप्टर के कंसेप्ट को पढ़ते थे, चैप्टर का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था उसको आप लोग क्लियर करते थे। उसको क्लियर करने के बाद जो है जब आप ऑप्शनल क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे तो वो इजीली सॉल्व हो जाते थे। तो किसी भी चैप्टर के एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले ये बेहद आवश्यक है, ये बहुत ही ज़रूरी है कि उस चैप्टर का जो कंसेप्ट है, उसका जो लॉजिक है वो क्लियर हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपके सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कवर करिए। लेकिन अब भाई दिक्कत की बात ये होती है, जानते हो मैं 2 लेक्चर भी प्रोवाइड करा सकता हूँ आप लोगों को, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं आपको आगे सिलेबस भी प्रोवाइड करा सकता हूँ, साथ ही साथ एमसीक्यू भी करा सकता हूँ। लेकिन आपका सिस्टम इस समय हिला हुआ है, पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको बस पढ़ाई से जोड़े रखना चाहता हूँ कि आप कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल पढ़ना ही बंद कर दें और अचानक से एग्ज़ाम आ जाए और आप परेशान हो जाएं। मेरे दिल में क्या क्या भाव, मेरे मन में क्या क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये मैं आज की इस वीडियो के बाद, मतलब भाई कई सारे बच्चे भी वीडियो में कमेंट भी करेंगे फालतू बकवास कर रहे हैं। ठीक है करिए भाई, आपको जैसा फील होता है, जैसा आपको लगता है आप ठीक है करिए, आप स्वतंत्र भाई, कमेंट सेक्शन इसीलिए बना हुआ है, आप जो कमेंट कर सकते हैं आप करिए, उसके लिए मैं आपको मना नहीं कर सकता हूं। लेकिन फिर भी इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ें मैंने आपको स्पष्ट करने की प्रयास की हैं वो आपको स्पष्ट हो गई होंगी। पहली चीज़, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, थोड़े समय के लिए इस पर विचार करना बंद कर दीजिए। अगर कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इस बात की जिम्मेदारी है, आप परेशान ना होइए। अगर वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो टेलीग्राम पर मैं ज़रूर सेंड कर दूंगा, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वो भी डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन के नाम से ही बना हुआ है। बाकी अप्लाइड मैथ सेकेंड की प्रिपरेशन मैं आपको करा रहा हूँ, उसकी प्रिपरेशन आप मेरे साथ। कई सारे बच्चे कहते हैं सर केवल अप्लाइड मैथ के चक्कर के से ही क्या मेरा सब कुछ हो सकता है। यार सब कुछ नहीं हो सकता, कुछ तो हो सकता है। अब जो मैं कर सकता हूँ वही तो मैं करूँगा, जो मैं नहीं कर सकता उसको मैं कैसे करूँगा बताओ। कम से कम आपका एक सब्जेक्ट तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस मतलब ये बताइए कि एक सब्जेक्ट पढ़ने से अच्छा है कि बिल्कुल ना पढ़ो, ये ज़्यादा बेटर है क्या आपके लिए? हमको तो नहीं लगता कि एक सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ इसको यहाँ से पढ़िए। कहीं पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं अदर सब्जेक्ट, वहाँ से पढ़िए, या मैथ्स भी आपको जहाँ से समझ में आती है आप वहाँ से पढ़िए। बहरहाल मैं स्पष्ट रूप से यही बता रहा हूँ कि मैं अप्लाइड मैथ फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है उतना ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ,
आशा करते हैं मेरे भाव को समझ पाए होंगे। कमेंट सेक्शन में दिल खोल करके कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आगे सिलेबस को कल मंडे से कैसे आगे किया जाए। क्या ये जो समतल बचा हुआ, ये जो सरल रेखा बची है, गोला बचा हुआ, इसको पढ़ाया जाए, या इधर जो ठोसों के आयतन तथा पृष्ठ बचे हुए हैं इन पर जो है लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएं, या केवल एमसीक्यू ही आपको सॉल्व कराया जाए, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और डियर स्टूडेंट्स, मैं देखता हूँ जब कोई नोटिस आती है तो क्या होता है, उस पर 2 घंटे के अंदर 10,000 व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन जब कोई लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा, जब कोई पढ़ने की बात आएगी, सब आराम से, नहीं पढ़ना नहीं है, नोटिस देखनी है, एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए। अरे यार कर क्या रहे हो, कैसे इंजीनियर बनोगे बताओ। जहाँ पर आपको ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर आप अपना टाइम कम दे रहे हो, ये गलत कर रहे हो। और इसको मैं आपको बहुत बेहतर बता सकता हूँ, क्योंकि समय की कीमत वही बता सकता है जो उस से गुजर चुका है, बाद में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए आपका नॉलेज कहीं बेकार नहीं जाएगा डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ते रहिए। बाकी ठीक है, बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा तो बोल ही चुका हूँ, अब कह रहा हूँ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कैसे आगे करना है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाता हूं और आगे की पढ़ाई को अपने कंटिन्यू करता हूं, क्योंकि 15 अगस्त के पहले वैसे भी एग्ज़ाम का कोई चांस अब नहीं बन रहा है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जैसा भी आप लोग आदेश करेंगे, जैसा भी आप लोग बोलेंगे, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।